आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में आई मूवी 4x4 है, जिसमें हम एक चोर की कहानी को देखते हैं एक हाई सिक्योरिटी वाला हमें एरिया दिखाया जाता है। अब इसी दौरान यहाँ से सीरो नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। तभी वो आसपास ना देखकर इसी मौके का फायदा उठाते हुए पास में खड़ी एक गाड़ी 4x4 के गेट को आसानी से खोलकर उसके अंदर चला जाता है। सीरो एक्चुअली एक चोर होता है और वो इस कार में चोरी करने के लिए आया होता है। वो इस कार को तो नहीं चुराता है, लेकिन इस कार में रखे साउंड सिस्टम और इसमें रखी हुई चीज़ों को चुरा लेता है। अब यहाँ पर वो मस्ती करते हुए पीछे वाली सीट को टॉयलेट भी कर देता है। अब सारा काम खत्म करने के बाद वो इस कार के डोर को खोलने की कोशिश करता है। अब वो दूसरे डोर को भी खोलने की ट्राई करता है, मगर सारे डोर लॉक होते हैं। हीरो यहाँ ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद वो कार के शीशों को भी तोड़ने की कोशिश करता है और उसके पैर से तेज़ी से मारने के बाद भी शीशे नहीं टूटते हैं। असल में सारे कार के शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। अब यहाँ पर हीरो डोर के प्लास्टिक बोर्ड को खोल के उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है, मगर इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता है, इसलिए अपने बैग से गन निकालता है और आगे के विंडशील्ड पर चला देता है। क्योंकि सारे शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं तो गोली रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में ही लग जाती है। यहाँ पर हीरो की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनी टी शर्ट उतारता है और अपनी टांग पर लपेट देता है। तभी बाहर औरत आती है और इसी कार के शीशे से अपनी लिपस्टिक को ठीक करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कार के सारे शीशे पोलराइज्ड हैं, मतलब कि बाहर से अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में औरत यहाँ से चली जाती है। अब हीरो यहाँ से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी फ़ोन से ख़त्म हो चुकी थी, जिससे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। हीरो अब यहाँ बेहद बुरी तरीके से फंस जाता है और अब उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता है। अब उसके पीने के लिए थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बच जाती है। खैर मुश्किल करके ये रात हीरो किसी तरह से निकाल लेता है। अब सुबह हो जाती है, हीरो उठता है, जो उसने रेडियो कार से चुराया था उसको वापस लगा देता है। कार में म्यूजिक सुनकर वो कुछ रिलैक्स होने की कोशिश करता है। अब साथ में फिर से वो डोर तोड़ने की भी कोशिश करता है और इसी दौरान उस कार में रेडियो पर कॉल आती है। हीरो कॉल को उठाता है, जिसके बाद वो आदमी बताता है, मेरा नाम डॉक्टर एनरिक फेरेरी है, मैं इस ACUV का मालिक हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है, अब इसको मिला के 29 हो जाएंगी। लेकिन हीरो यहाँ एक ही लफ्ज़ बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एनरिक इस कार की खूबियाँ बताने लगता है। वो उसे बताता है कि ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, इसके गिलास भी पोलराइज्ड हैं और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास में है। हीरो उसे गाली देते हुए उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है और AC ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। AC चलने के बाद हीरो कुछ सुकून हो जाता है। यहाँ आहिस्ता ऐसा ठंड बढ़ रही होती है। यहाँ हीरो अपनी शर्ट दोबारा पहन लेता है और वो AC के वेंट्स को अपने जीन्स के कपड़े से बंद करने की कोशिश करता है, मगर कार के अंदर अब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी होती है। कुछ देर बाद दोबारा कॉल आती है। हीरो फिर उसे गाली देकर उसे यहाँ से निकालने का कहता है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि मेरे तुमको सवाल का आंसर दो, तुम फिर उसके बाद जा सकते हो। वो आदमी कहता है कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। हीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा, लेकिन एनरिक कहता है नहीं, कोई भी फादर ऐसा नहीं कर सकता है। अब कुछ देर बाद हीरो यहाँ पुलिस को देखते हैं और वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जाती है। अब ये पुलिस वाला इसे चारों तरफ से देखता है और इसके चालान काट कर यहाँ से चला जाता है। कार के चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि इससे सारे शीशे पोलराइज थे। बाहर भले बारिश हो रही थी, लेकिन हीरो अंदर प्यास से मर रहा होता है। अब फिर से यहाँ पर कॉल आता है तो हीरो उसे पानी के लिए कहता है। एनरिक उससे उसका ID नंबर और उसका नाम पूछता है। जब हीरो उसे बता देता है तो एनरिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो बैक साइड के कार के फिल्टर से पानी के बोतल को भरता है, जो दिखने में बिल्कुल साफ नहीं लग रहा था। इतनी प्यास की वजह से हीरो बगैर सोचे उस पानी को पी जाता है। अब फिर से रात होती है और हीरो को भूख लग जाती है। वो अपने सामने पिज़्ज़ा बॉय को देखता है जो डिलीवरी कर रहा होता है। अपने सामने खाना देखते हुए उसे खा नहीं सकता। एनरिक उसे टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा होता है। अब यहाँ पर हीटर ऑन कर देता है, जिससे हीरो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा भूख को लगते हुए हीरो वहाँ पर पड़ी कॉफ़ी को खाने लगता है। जब उसे पानी नहीं मिलता है तो अपने टॉयलेट को उसे पीना पड़ता है। इसके बाद एक और चोर आता है जो इस कार को खोलने की कोशिश करता है और तभी कोई आदमी आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकने से पकड़ लेता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और बाहर इतनी ट्रैफिक होती है, लेकिन किसी को इस खबर नहीं होती कि अंदर कोई शख्स मार रहा होता है। अब जब उसे भूख ज़्यादा लगती है तो साथ में बैठे कीड़े को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके दिल में कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद एक कपल भी आता है जो बाहर एस्टिमेट हो रहे होते हैं, लेकिन हीरो वहाँ देखने की बजाय कुछ नहीं कर सकता। एनरिक का फिर कॉल आता है जो उसे बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चोको बार है, तुम उसे खा सकते हो। हीरो के चॉकलेट खाने के बाद उसको कुछ ऐसा महसूस करता है। हीरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकालकर बाहर धूप में रख देता है और बाहर सभी लोगों की रूटीन को देखने लगता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद हीरो कार के गेट में छोटा सा सुराख कर लेता है
ये शेर इतना छोटा होता है जिसकी वजह से बाहर आवाज़ नहीं जा सकती। और अब यहाँ दोबारा एनरिक का कॉल होता है जिसे कहता है कि अरीना और लेवल की उसके पास न्यूज़ है। जिसके नाम सुनकर हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि ये हीरो के बीवी और बच्चे होते हैं। हीरो उससे पूछता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। जहाँ एनरिक बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बताया है कि तुमने $1,00,000 जीते हैं, जिसे मैं तुम्हें देने के बाद यहाँ से चला गया। अब हीरो को गुस्सा आता है, जो बैटरी उसने बाहर निकाल कर रखी होती है फ़ोन के अंदर डालता है। बैटरी डालने के बाद फ़ोन खुल जाता है, जिसके बाद अपनी वाइफ अरीना को कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो बार बार बैठकर कार की इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर बाद कार भी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर रिवर्स गियर अटका हुआ होता है, जिसकी वजह से हीरो कार को बैक ले जाता है और वो स्पीड से पीछे मार देता है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से निकलकर सीधा पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है और यहाँ से पानी की बोतल उठाता है और टेबल पर बर्गर लाकर खाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे कहता है तुम्हें इसके लिए पे करना होगा और हीरो उसको गोली से मार देता है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि हीरो एक ख्वाब देख रहा होता है। अब हीरो पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड का ऑप्शन चूज़ करता है और वो अपनी गन को मुंह में डालकर ट्रिगर दबाता है। बदकिस्मती से उसके पास एक बुलेट बची थी जो उसने शीशे में मार दी थी, जिसके बाद वो गन को फेंक देता है। उसके बाद एनरिक्स का कॉल आता है और एनरिक्स उसके सामने आ जाता है। हीरो एनरिक्स को सामने देखने पर उस पर कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि यहाँ पर कुछ करने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं होती। एनरिक्स अब कार में आकर बैठ जाता है और हीरो से कुछ बात करने लगता है। हीरो ने जॉइंट लाने के लिए उससे रिक्वेस्ट की थी तो एनरिक्स जॉइंट भी लाया होता है। अब यहाँ पर एनरिक्स जब किसी से बात कर रहा होता है तो हीरो उसी गन उठाकर उस पर शूट कर देता है, जिसके बाद वो गाड़ी से निकलकर रेंगने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास तो चिल्लाने की पावर भी नहीं बची होती है। वो गन चला के इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन एनरिक्स यहाँ बच जाता है क्योंकि गोली से छू के निकल गई थी। जिसके बाद वो हीरो को पकड़कर कार के अंदर ले जाने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं पेट्रोलिंग पुलिस यहाँ पर आ जाती है, जो हेनरी की गन देखकर हीरो को छोड़ने के लिए कहती है। हेनरी उसे कहते ही हमारे आपस का मामला है। जिसके बाद देखते ही देखते काफ़ी पुलिस आ जाती है और यहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी होती है क्योंकि एनरिक का प्लान जो होता है वो फेल हो चुका होता है, जिसकी वजह से एनरिक पर खून सवार हो जाता है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस ऑफिसर अमेडियो को बुलाया जाता है और अमेडियो और एनरिक के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। यहाँ जितने लोग भी होते हैं कुछ एनरिक के खिलाफ होते हैं और कुछ एनरिक के साथ होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि उन्हें भी काफ़ी सारी चोरियों का सामना करना पड़ा है। भले ही एनएक्स की 28 कार चोरी हो चुकी हों, लेकिन इस टाइम वो जो कर रहा होता है ये ठीक नहीं होता क्योंकि ऐसा करने से वो एक कातिल बन सकता है। और यही कुछ बातें अमेडियो एनरिक के सामने रखता है। इसके बाद में एनरिक का मन बदल जाता है और वो हीरो को जाने देता है। अब एनरिक इस कार में बैठकर लॉक कर लेता है। इसके बाद वो अपने फ़ोन से एक टाइमर चलाता है। यहाँ पर कुछ देर बाद वो कार ब्लास्ट हो जाती है। अब यहाँ एनएक्स इतना दिल बर्दाश्ता हो चुका होता है कि वो अपने आप को ही मार देता है क्योंकि उसका सारा प्लान फेल हो गया था। अब ये चीज़ जब लोगों ने देखी तो हीरो को से ज़्यादा खतरनाक एनरिक को समझ रहे थे। अब हीरो को क्या होता है कि कितने भी गलत काम करने के बाद उसे अगले दिन सबूत न होने की वजह से रिहा कर दिया जाता है और इसी के साथ इस थ्रिलिंग मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है।